की जानना चाहिए। अब हमने ये जाना, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये श्लोक आप लोग पहले पढ़े भी होंगे, अब एक बार बता देता हूँ। वो दिशा वाला जो था, अगर कोई श्लोक याद करना चाहे राशियों की दिशा के बारे में, तो मेषे च सिंहे धनु पूर्व भागे, अर्थात मेष राशि सिंह राशि धनु राशि पूर्व दिशा में वास करती है, कह रहे हैं। वृषे च कन्ये मकरे च याम्ये, वृष राशि कन्या राशि और मकर राशि, यम शब्द का अर्थ होता है दक्षिण दिशा के जो स्वामी होते हैं वो यम होते हैं। तो वृष राशि कन्या राशि मकर राशि दक्षिण दिशा में निवास करती है। और युग्मे तुलायाम च घटे प्रतीच्याम, अर्थात युग्म शब्द का अर्थ है मिथुन राशि, तुला का तात्पर्य तुला राशि, और घट शब्द का अर्थ होता है कुंभ राशि। प्रतीच्याम अर्थात पश्चिम दिशा में निवास करती है। और कर्काली मीनेशी दिशिचोत्तरस्याम, कर्क का तात्पर्य कर्क राशि, अली का तात्पर्य वृश्चिक राशि, और मीने अर्थात मीन राशि, दिशिचोत्तरस्याम ये उत्तर दिशा में निवास करती है। ये हमने पहले ही पढ़ा था ट्रिक के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं। अब राशियों का जो है चंद्रमा अगर कौन कौन से राशियों में स्थित होने पर जो है चंद्रमा का वर्ण कैसा होता है, कलर कैसा होता है, तो वो किस कार्य के लिए जो है प्रयोजन बताया गया है। तो आगे बताते हैं। अलौ मेष सिंहे ऋणे युद्धकारी, सितो गोवणिक कर्कट सिद्धि, धनुर्मीन युग्मेषु पीतः शशि, श्रीर्घटस्त्री मृगाख्येषु कृष्णो भयंच। अर्थात ये दो प्रकार से श्लोक है। ये मैंने जो याद किया था वो अलग है। अलौ मेष सिंहे ऋणो युद्धकारी, वृषे कर्कटे तौलिके श्वेत सिद्धि, धनुर्युग्म मीनेषु पीते च लक्ष्मीर, मकर कन्यकायाम शशि श्याम मृत्यु। अर्थात चंद्रमा कब कब कौन कौन सी राशि में होती है, तो कौन से वर्ण की होती है, तो किन किन कार्यों के लिए श्रेष्ठ बताया गया। तो बताते हैं, जब चंद्रमा मेष राशि पर हो, सिंह राशि पर हो, या वृश्चिक राशि पर हो, उस समय चंद्रमा का जो है लाल वर्ण होता है। उस समय आप जो है युद्ध के लिए अगर आप कार्य युद्ध करना चाहते हैं, तो उस समय आप युद्ध करेंगे तो जरूर आप सफल होंगे। ठीक है। वृषे कर्कटे तौलिके श्वेत शुद्धि, अर्थात जब चंद्रमा वृष राशि कर्कट राशि और तुला राशि में होते हैं, तो चंद्रमा का जो वर्ण होता है वो श्वेत वर्ण होता है, वो कार्य सिद्धि। आपका कोई कार्य बनाना है, जब वृष राशि में चंद्रमा हो, कर्कट राशि में और तुला राशि में हो, तो उस समय आप जो है किसी से भी आप कार्य के लिए आप चर्चा करेंगे तो जरूर आपका कार्य सफल होगा, ऐसा जानना चाहिए। अब जो है लाल चरण चंद्रमा में आपने अगर वो चीज उनसे अपेक्षा करते हैं कर्म की, तो शायद वाद विवाद हो सके आपका, तो उसमें आप सफल होने का गुंजाइश नहीं रहती है। तो इसमें जब चंद्रमा का श्वेत वर्ण हो, तो उस समय आप अगर कोई मीटिंग इत्यादि अरेंज करते हैं कोई कार्य के लिए, तो आप जरूर सफल होंगे। और मिथुन और धनु राशि और मीन राशि में जब चंद्रमा हो, तो पीत वर्ण की चंद्रमा होगी, उस समय लाभप्रद अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अर्थात श्री को प्रदान करने वाली होगी, ऐसा जानना चाहिए। और कुंभ कन्या मकर कन्यकायाम शशि श्याम मृत्यु, अर्थात जब चंद्रमा कुंभ राशि या मकर राशि या कन्या राशि पर हो, तो चंद्रमा का वर्ण जो होगा वो कृष्ण वर्ण होगा। अब यह ध्यान देने वाली बात है कि कन्या राशि का स्वामी भी बुध है और मिथुन राशि का भी स्वामी बुध है। तो कन्या राशि का स्वामी राहु होने के कारण राहु का लाल वर्ण है, और काला वर्ण है, कृष्ण वर्ण है। कुंभ राशि और मकर राशि ये दोनों का स्वामी शनि है, तो इन लोगों का भी जो वर्ण है वो कृष्ण वर्ण होने के कारण इन राशियों में जब चंद्रमा आती है, तो उस समय जो है आपका कृष्ण वर्ण हो जाएगा, अर्थात काला हो जाएगा। उस समय जो है अशुभ जानना चाहिए। भयंच अर्थात शशि श्याम मृत्यु, अर्थात मृत उस समय आप युद्ध करने जाएंगे अगर चंद्रमा कन्या राशि पर हो, कुंभ राशि पर हो और मकर राशि पर हो, तो शत्रु को जीतने के लिए आप युद्ध करेंगे, किसी के साथ झगड़ा करेंगे, तो उस समय आपकी हार होगी, आपका प्राण भी चले जा सकते हैं, अर्थात प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। तो उस समय आप भूल करके भी नहीं करना चाहिए। अब ये हमने जाना, तो इन लोग का जो है अग्नि पृथ्वी वायु जल तत्व राशियां भी हम जानते हैं।
कौन कौन सी राशियों का अग्नि तत्व है, कौन कौन सी राशियों का जल तत्व है, वायु पृथ्वी, ये जानते हैं। पूरब दिशा की राशि अग्नि तत्व है, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये हम क्रम से जानते हैं। अग्नि 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 पूरब दिशा की जो राशि है, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, इनका अग्नि तत्व है। अग्नि के बाद आएगा पृथ्वी, तो पृथ्वी वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि का जो है पृथ्वी तत्व है। और वायु तत्व है आपका मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। और जल तत्व उत्तर दिशा की जो राशि है 4, 8, 12 अर्थात कर्कट, वृश्चिक और मीन राशि को, इसको जल तत्व राशि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये आगे बढ़ते हैं। राशियों के पित्तादि प्रकृति भी हमने जाना। अब कौन कौन सी राशि सात्विक प्रकृति के हैं, कौन कौन सी राशि जो है राजसी है, और कौन कौन सी अर्थात तमोगुणी। ठीक है, तो ऐसे गुण जो व्यक्ति का जो राशि होगा उनके अंदर वैसा ही प्रकृति होती है, तो इसलिए राशियों का प्रकृति जानना हमें परम आवश्यक होता है। तो राशि जो है, अब इसमें ध्यान दीजिए, मंगल जिस जिस राशियों का स्वामी है और शुक्र जिन जिन राशियों का स्वामी है, अर्थात मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, वृष राशि और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। ये दोनों जो है भौतिक सुख के कारक हैं, तो ये जो है राजसी प्रकृति के राशियां जाननी चाहिए। और सात्विक राशि किन्हें जानना चाहिए, अर्थात गुरु धनु राशि और मीन राशि का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, तो ये इसलिए सात्विक राशि जानना चाहिए। और चंद्रमा भी कर्कट राशि का स्वामी है, तो कर्कट राशि को भी सात्विक जानना चाहिए। और मिथुन राशि और 3 नंबर मिथुन राशि और 6 नंबर कन्या राशि, ये दोनों राशि का स्वामी जो होता है वो बुध ग्रह होता है। ठीक है, लेकिन बुध जो है अकेले जो है मिथुन राशि का स्वामी होने के कारण ये सात्विक में आ गया, और कन्या राशि का स्वामी बुध भी है और राहु भी है, तो इस कारण से ये जो है तमोगुणी राशि हो गया। तो इसलिए यहाँ मिथुन राशि को ही बुध जो है स्वामी है, तो ये अकेला शुभ ग्रह है, ये उदासीन ग्रह है, अर्थात शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो शुभ फल देने वाला होगा, और अशुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो अशुभ फल देने वाला होता है। तो ये अर्थात ये शुभ ग्रहों के साथ शुभ होता है और अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ जानना चाहिए। तो इसलिए बुध जो है मिथुन राशि का एकमात्र वो स्वामी होने के कारण सात्विक राशि जानना चाहिए मिथुन राशि को। और कर्कट राशि जो है चंद्रमा, वो भी सात्विक जानना चाहिए। और धनु राशि और मीन राशि का जो स्वामी है राशि, उसे भी सात्विक जानना चाहिए। अब तमोगुणी कौन कौन राशि को जानना चाहिए, अर्थात सूर्य जो है वो गर्म ग्रह है, अर्थात गुस्सा प्रकृति का, अर्थात जो होता है गर्म ग्रह होता है, तो ये जो है क्रूर ग्रह के रूप में जाना जाता है, दुष्ट ग्रह के रूप में जाना जाता है। और शनि जो है सूर्य का बेटा है, मकर और कुंभ राशि और कन्या राशि का स्वामी होने के कारण राहु को, ये जो है 4 राशियां, इन्हें तमोगुणी कहा गया है। 4 राशि जो है राजसी है, 4 राशि सात्विक है और 4 राशि तमोगुणी है। तो जो बाप बेटे की राशि, अर्थात सिंह राशि पिता का और पुत्र का मकर और कुंभ राशि, और 6 नंबर की कन्या राशि का स्वामी बुध तो है ही है, लेकिन साथ में राहु होने के कारण ये तमोगुणी राशि है, अर्थात तमोगुणी प्रकृति के, ऐसा जानना चाहिए। सभी को याद हो जाएगा राजसिक राशियां कौन कौन सी है, सात्विक राशियां कौन कौन सी है, और तमोगुणी राशियां। किसी को कोई कठिनाई? जी, सभी को समझ में आ गया? म्यूट जी कर जी। लें। जी, याद करेंगे तो हो जाएंगे। जी, ये मैंने अलग अलग बता दिया हूं, इसलिए याद करने का ट्रिक है। मेष राशि और मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, और वृष राशि और तुला राशि का स्वामी मंगल, ये दोनों राशि, ये 4 राशियों का जो राशियां हैं, ये राजसिक राशियां जाननी चाहिए।
और तमोगुणी राशियां किन्हें किन्हें जानना चाहिए? पिता पुत्र शनि और सूर्य, और राहु जो है कन्या राशि का स्वामी होता है। तो पिता का राशि हुआ सिंह, पुत्र का राशि मकर कुंभ, और राहु का राशि हुआ कन्या। तो ये तमोगुणी राशियां 4 हो गई। और सात्विक राशियां हो गई देवगुरु बृहस्पति की, धनु और मीन का स्वामी गुरु, और कर्कट राशि का चंद्रमा, और बुध मिथुन राशि का स्वामी। ये 4 राशियां सात्विक राशियां जाननी चाहिए, ये याद करने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन सी राशियां शुष्क राशियां हैं और कौन कौन सी राशि सजल राशियां अर्थात जल युक्त राशियां। इन्हें याद करने का ट्रिक क्या है? मेष भेड़ है, ये पानी में नहीं रहती है सब, इसका तात्पर्य क्या है? ये शुष्क जगह में रहती है, ये शुष्क राशियां हो गई। वृष राशि ये बैल है, बैल भी कहाँ रहती है? गौशाला में रहती है, शुष्क जगह में रहती है। और 3 नंबर की जो मिथुन राशि है, भाई पुरुष और स्त्री ये भी कहाँ है? घर बना करके रहते हैं, तो ये जल में तो नहीं रहते हैं, ज्यादातर देखते हैं मकानों में ही रहते हैं। ठीक है, और शेर भी कहाँ रहता है? पानी में नहीं रहता है, वन में रहता है, तो इसलिए ये भी शुष्क राशि हो गया। और कन्या राशि ये भी कन्या है, स्त्री है, अर्थात ये भी घर में ही रहती है, तो ये भी शुष्क राशि हो गई। और धनु राशि, और धनु राशि का स्वरूप कैसा? कमर का ऊपर का भाग जो है पुरुष का है, धनु हाथ में लिया हुआ कमर तक, और कमर से नीचे का भाग घोड़ा, घोड़े का ऐसा सदृश है। तो कहने का तात्पर्य वो घोड़ा और मनुष्य भी कहा रहते हैं, अर्थात घर में ही रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, इसलिए शुष्क राशियां हो गई। ये 6 राशियां शुष्क राशियां हैं। ठीक है, और अब जल में रहने वाली राशियां जानते कौन कौन सी है? अर्थात केकड़ा जो कर्कट राशि है वो रहती है जल में। ठीक है, और उसके बाद जो तुला राशि है, जो हम क्या करते हैं तराजू में तोलते हैं, तो उसमें हम क्या तोलते हैं? लिक्विड पदार्थ भी तोलते हैं, या शुष्क वस्तु भी तोलते हैं, लिक्विड पदार्थ भी तोलते हैं। इसलिए तुला राशि को ऐसे याद करने के ट्रिक के लिए उसको भी सजल राशि जानना चाहिए। अब जो है वृश्चिक राशि और मकर राशि, मगरमच्छ जो है वो रहता है जल में, और मगरमच्छ जैसा ही मान लीजिए छोटा भाई वृश्चिक राशि, ये कीट होने के कारण भी ये जल में तो नहीं रहती है, तो भी ये क्या कहते हैं कि इसे सजल राशि के रूप में जानना चाहिए। कुंभ राशि घड़ा जो है, घड़े में तो जल होता ही होता है, और मीन राशि अर्थात मछली भी जल में ही निवास करती है। ठीक है, इसलिए इसलिए सजल राशि जानना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट, तुला और वृश्चिक राशि, तराजू में हम लिक्विड पदार्थ भी तोलते हैं, इसलिए तुला राशि को भी सजल राशि जानना चाहिए। और वृश्चिक राशि जो है मगरमच्छ का जो छोटा भाई है वृश्चिक राशि, ये भी जो है सजल राशि जानना चाहिए, इसको शुष्क राशि के रूप में नहीं जानना चाहिए, ये सजल राशि है। ठीक है, तो हमको शुष्क राशि हमें याद करना है मेष वृष मिथुन और सिंह कन्या तुला। ठीक है, कर्कट राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर कुंभ मीन, अंतिम का क्रम से मकर कुंभ मीन और कर्कट और तुला वृश्चिक 7 8, और 4 नंबर के कर्कट राशि, ये जो है सजल राशि जानना चाहिए। अब जो है इसको अगर याद करेंगे तो ये आपको जो है इसमें दिया हुआ है, अभी इसमें चार्ट में दिया हुआ है, ये चार्ट में हम याद करेंगे तो हमें याद नहीं होगा। अब ये वृश्चिक राशि जो है सजल राशि है, तुला राशि भी जो है ये सजल राशि है। ठीक है, अब यहाँ कौन कौन से सजल राशि है? कर्कट राशि भी सजल राशि है। ठीक है, और मकर राशि भी सजल राशि है, और मीन राशि भी सजल राशि है, और कुंभ राशि भी सजल राशि है, और बाकी बची हुई जो 6 राशियां हैं वो शुष्क राशियां जाननी चाहिए। तो अभी ये बहुत बड़ा चार्ट है, तो इसको हमने छोटा छोटा करके याद करने के लिए प्रयास किया है, उसको छोटे तोड़ तोड़ के हम याद करेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा। तो अब इसको इतना ही जान लें आप कि मेष राशि जो है आपका भेड़ है, आपका पृथ्वी में रहता है।
बैल भी पृथ्वी में रहता है। मिथुन अर्थात पुरुष और स्त्री का प्रतिबिंब है, घर बना के पृथ्वी में रहते हैं। केकड़ा गया 4 नंबर की कर्कट राशि, केकड़ा पानी में चला गया अर्थात पानी में रहता है। फिर शेर जो है वन में रहता है। कन्या भी घर में रहती है। कन्या के बाद आएगा तुला, तुला राशि तराजू में तोला जाता है। तो ये जो है लिक्विड पदार्थ इत्यादि को भी तोला जाने के कारण इसको जो है सजल राशि आप जाने। वृश्चिक राशि, बिच्छू जो है मगरमच्छ का छोटा भाई, ये इसको याद करने का ट्रिक ये है कि वो जल में ही रहता है, आप जान लीजिए। और मकर कुंभ मीन, ये 3 अंतिम के क्रम से राशियां ये सजल राशियां जाननी चाहिए। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। सजल राशि और शुष्क राशियां कौन कौन सी, हम ये कब देखने में इसका ये जो होता है, तो ये जब होता है व्यक्ति का जो है जमीन होता है वो बंजर है या जल युक्त होगा। ठीक है, तो वो इत्यादियों के विचार करते समय इसका काम आएगा। तो हमने ये भी जाना था। उसके बाद जो है कौन कौन सी राशियां जो है अर्थात चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि, शीर्षोदय राशि, पृष्ठोदय राशि, उभयोदय राशि जाना था। तो उसका प्रयोजन क्या है, तो उसका प्रयोजन यह बताते हैं। प्रयोजन क्या है हमने जो जाना था, तो उसके लिए कहेंगे चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि जब प्रश्न कुंडली में देखा जाता है। अब यहाँ देखिए चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि, इसको जानने से क्या फायदा है। शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय राशि, तो मेष राशि, वृष राशि, कर्कट, धनु, मकर पृष्ठोदय राशियां हैं। ये प्रश्न लग्न में यदि यह राशि होने पर कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न करता है कि मेरा कार्य कब होगा गुरुजी, तो अगर पृष्ठोदय राशि लग्न में बन रहा हो प्रश्न कुंडली में, तो उसका कार्य जो क्या होगा, कार्य में देर से कार्य होगा अर्थात विलंब से कार्य होगा। इसमें बैठे हुए ग्रह देर से अपना प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, जब मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन शीर्षोदय राशियां हैं, इन राशि में बैठे हुए ग्रह और लग्न अगर कुंडली में अगर ये लग्न हो, शीर्षोदय लग्न हो, तो वो व्यक्ति अगर प्रश्न करे तो उनका कार्य शीघ्र होगा, ऐसा आप फलित करना चाहिए। अगर उभयदय राशि में अगर ग्रह बैठे हो या उभयदय लग्न बन रहा हो, इनमें दोनों प्रकार से गुणों का सम्मिश्रण है। पृष्ठोदय राशि में पाप ग्रह बैठा हो तो अत्यंत अशुभ होता है। ठीक है, पृष्ठोदय राशि में शुभ ग्रह बैठा हो तो मध्यम फल होता है, और शीर्षोदय में इसके विपरीत फल समझना चाहिए। तो ये जब फल कथन कहते हैं तो उस समय इसका बहुत जगह प्रयोग होता है, इसलिए ये सब चीज जानना परम आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं राशियों का पैर कितने हैं, कौन कौन से राशियों के कितने पैर हैं। अब मिथुन राशि पुरुष और स्त्री का जो है, इन लोगों का क्या है, पुरुष और स्त्री है, इन लोगों का पैर होता है, 2 ही होता है, तो इसलिए इनको द्विपद कहा है। कन्या राशि भी कन्या है, तो इनका 2 ही पैर होता है। और तुला राशि जो है, तराजू लिए बैठा हुआ है व्यक्ति, तो उसका भी दोनों ही पैर है। अब कुंभ राशि और धनु राशि, कुंभ राशि का जो है इसमें जो दिया है, कुंभ राशि घड़ा लिया हुआ है, पुरुष खड़ा है, तो पुरुष का पैर कितने होंगे, 2 होंगे। तो हमने जाना मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, इन लोगों का 2-2 पैर होता है। अब जो धनु राशि है, धनु राशि का चिन्ह क्या है, कमर का ऊपर का भाग मनुष्य जो है धनुष लिए खड़ा हुआ है, तो इसलिए धनु राशि का पूर्वार्ध भाग, तो उसका 2 पैर जानना चाहिए। और उत्तरार्ध भाग जो है उसका जो है घड़े घोड़े का है, तो घोड़े का 4 पैर है, तो उत्तरार्ध में जो है आपका 4 पैर आएगा। तो आगे हम चतुष्पद जब जानेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बहुपाद, कर्कट राशि केकड़ा है, उसका बहुत सारे पैर होंगे। और मछली का जो है भी इसका जो है, इसका बहुपद में पाद में ही लिया गया है। और मकर राशि जो है, ये मगरमच्छ है, इसका भी बहुत सारे जो है मकर राशि का उत्तरार्ध का भाग को जो है आपका बहुपाद के रूप में लिया गया है। और वृश्चिक राशि, बिच्छू का भी बहुत सारे पैर होते हैं, इसलिए इसको भी बहुत सारे पैरों में बहुपाद के रूप में लिया गया है।
अब चतुष्पाद में लिया गया है भेड़। भेड़ का 4 पैर होता है, बैल का भी 4 पैर होता है, सिंह का भी 4 पैर होता है। अब धनु राशि के उत्तरार्ध भाग जो होता है वो घोड़े का होता है, इसलिए जो है इसको क्या कहा है, उत्तरार्ध का, घोड़े का 4 पैर होने के कारण उत्तरार्ध भाग को 4 पैर बताया गया है और पूर्वार्ध भाग को 2 पैर बताया गया है। और मकर राशि जो है, मकर राशि जो है पहला जो है मृग का मुख होने के कारण उसका 4 पैर बताया गया है और बाद में मगरमच्छ का होने के कारण बहुत सारे पैर। उत्तरार्ध को बहुपाद बताया गया है और पूर्वार्ध को चतुष्पाद के रूप से ऐसा जानना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं श्लोक में थोड़ा सा अंतर होता है तो उसमें कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से राशियों के पाद के बारे में अभी हमने जाना। तो सभी को याद हो जाएगा, ये राशियों का स्वरूप आप जानेंगे तो राशियों का पैर भी आपको सरलता पूर्वक याद हो जाएगा। ठीक है। तो कोई दिक्कत किसी को याद करने में? नहीं जी। चलिए, इसको धीमे धीमे सरलता से पूर्वक आपको समझते हुए चलना है तो आपको सरलता पूर्वक याद हो जाएगा। अब इसमें चार्ट भी मैंने दिया है, मैंने लिख करके भी अलग अलग बता दिया है कि जैसे आपको सरलता पूर्वक याद हो। अब इसके बाद देखिए, ग्रहों की अवधि, एक राशि में कौन सा ग्रह कितने दिन तक रहता है इत्यादियों के विषय में भी जानते हैं। एक राशि में जो 30 अंश होती हैं, इस 30 अंश को कौन सा ग्रह कितने दिन में एक राशि का 30 अंश को भोग करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये श्लोक में कहता है मासम शुक्र बुधादित्याः, अर्थात एक महीने में ये जो 30 अंश है इसको भोग करते हैं शुक्र, बुध और आदित्य का तात्पर्य होता है सूर्य। ये 30 अंश को 30 दिन में भोग करते हैं शुक्र, बुध और सूर्य। मासम शुक्र बुधादित्याश्चंद्र पाद दिनद्वयम्। और इसी 30 अंश को चंद्रमा 2.25 दिन में भोग करता है, अर्थात 2.25 दिन में कितने होंगे, अर्थात 48 घंटे। और ये 2 दिन का तो ये हुआ 2.25 दिन अर्थात 6 घंटे, टोटल 54 घंटे एक राशि में चंद्रमा विचरण करता है 2.25 दिन। और आपने अभी जाना शुक्र, बुध और आदित्य सूर्य 30 अंश को 30 दिन में भोग करते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन में अर्थात 54 घंटे में। भौमस त्रिपक्षम, मंगल जो ग्रह है ये 30 अंश को, एक राशि में जो 30 अंश है उसको 3 पक्ष, अर्थात एक पक्ष में 15 दिन होती है, 3 पक्ष में कितने दिन होंगे, अर्थात 45 दिन, 45 डेज। अर्थात मंगल जो ग्रह है एक राशि में जो 30 अंश है उसको 45 दिन में भोग करता है। अब जीवोब्दम, अर्थात देवगुरु बृहस्पति 13 महीने में भोग करता है, कहीं कहीं 1 वर्ष भी लिखा रहता है। तो एक राशि में जो देवगुरु बृहस्पति 13 महीने में भोग करता है या 1 वर्ष के रूप में भी हम जान सकते हैं जीवोक्तम। और सार्ध वर्ष द्वयम शनि ही, अर्थात शनि जो ग्रह है वो एक राशि का जो 30 अंश होता है इसको 2.5 वर्ष में भोग करता है, अर्थात 30 अंश को वो 30 महीने में भोग करता है, 2.5 वर्ष में, 1 वर्ष में 12 महीने, 2 वर्ष में 24 महीने और आधा वर्ष में 6 महीने, अर्थात 30 महीने। अर्थात शनि एक अंश को 1 महीने में भोग करता है, 30 दिन में एक अंश को भोग करता है और 30 अंश को 30 महीने में भोग करता है। और राहु केतु सदा भुक्ते सार्धमेकंतु वत्सरम, अर्थात राहु और केतु जो ग्रह है सार्धमेकंतु वत्सरम, अर्थात 1.5 वर्ष में 30 अंश को भोग करते हैं। तो 1.5 वर्ष में कितने महीने होते हैं, अर्थात 18 महीने होते हैं। 1 साल में 12 महीने और आधा वर्ष में 6 महीने, अर्थात टोटल 18 महीने
जानने चाहिए। राहु केतु एक राशि में 18 महीने राशि परिवर्तन, 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो राहु के इस प्रकार से ग्रहों की राशि परिवर्तन करने की अवधि जाननी चाहिए। ठीक गुरुदेव है, इसका अर्थ कुछ अलग कह रहा है। अर्थ क्या कह रहा है? इसका अर्थ दो यहाँ जो है गलत लिखा है। ठीक है, इसका भी मैं और ऊपर भी ऊपर गलत का लिखा गुरु हुआ है। जी। मंगल का भी माशम गलत लिखा शुक्र हुआ है। बुधादित्याः, इधर सुनिए, श्लोक का अर्थ जानिए। माशम शुक्र बुधादित्याः, अर्थात एक महीने में शुक्र बुध और आदित्य राशि परिवर्तन करते हैं। ठीक है। चंद्रपाद दिन द्वयम, चंद्रपाद दिन द्वयम जो दिया है, पाद शब्द होगा वहां। मैं दूसरा श्लोक में अभी बृहद जातकम, बृहद ज्योतिष सार से मैं आप लोगों को अभी बढ़ा दूंगा। ये जो है दूसरा एक पुस्तक है, उस पुस्तक से लिया गया है। इसमें जो है त्रुटियां हैं। पा दिन द्वयम दिया है, पाद दिन द्वयम शब्द है। ठीक है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। मैं दूसरा शुद्ध जो श्लोक है उस श्लोक को लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट, आपको उस श्लोक से पढ़ा देता हूँ तो बेहतर रहेगा। चलिए, ये है श्लोक। मासम शुक्र बुधादित्याः सार्धमासम तु मंगलः त्रयोदशान गुरुश्चैव सपाद द्विदिने शशि राहुरष्टादशान मासान त्रिंशान मासान शनैश्चरः राहु राहुवत् केतुस्तु राशि भोगा प्रकीर्तिताः। क्या हो गया? एक मिनट। अर्थात ये क्या कह रहा है, इस श्लोक का अर्थ हम लोग जानते हैं। एक मिनट, हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें ही आप लोगों को दिखा दो तो स्पष्ट दिखाई देगा। जी, अब इसमें जो दिया है इसके अनुसार देखते हैं, उसमें अगर श्लोक में कोई त्रुटि है तो उसको भी ठीक कर लेंगे, जैसा भी हो। जी, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? अभी नहीं आया गुरुदेव। गुरु जी दिखाई दे रहा है। आ गया हाँ, आ zoom गया करो। आ गया गुरु जी, आ गया हाँ, आ गया। दिखाई दे zoom रही करो। है, दिखाई दे रहा जी, मासम शुक्र बुधादित्याः सार्धमासम तु मंगलः त्रयोदशान गुरुश्चैव सपाद द्विदिने शशि राहुरष्टादशान मासान त्रिंशन् मासान् शनैश्चरः राहुवत् केतुरुक्तस्तु राशि भोगाः प्रकीर्तिताः। ये कह रहा है मासम शुक्र बुधादित्याः, अर्थात एक महीने में शुक्र और बुध और आदित्य अर्थात सूर्य 30 अंशों को, एक राशि में जो 30 अंश है उसको 30 दिन में भोग करता है, ये बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं सार्ध मासम तो मंगलः, अर्थात 1 मास और आधा मास अर्थात 1.5 मास अर्थात 45 दिन मंगल एक राशि में राशि परिवर्तन करता है। त्रयोदशान गुरुश्चैव, अर्थात गुरु 13 महीने एक राशि में रहता है, और एक साल के रूप में भी हम जान सकते हैं, या त्रयोदश मास इसमें दिया हुआ है। तो गुरु एक राशि में 13 महीने रहते हैं। सपाद द्विदिने शशि, 2.25 दिन शशि अर्थात चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है चंद्रमा, ऐसा जानना चाहिए। और कह रहे हैं राहु अष्टादशान मासान, राहु और केतु जो है 18 महीने एक राशि में रहते हैं, 30 अंश को भोग करने में 18 महीने लगाते हैं। और त्रिंशन मासान शनैश्चरः, 30 महीने 30 अंश को भोग करने में शनि लगाता है, अर्थात 30 महीने में 2.5 वर्ष होते हैं, जिसे हम शनि की ढैया कहते हैं। तो वो एक राशि में 2.5 साल रहने के कारण हम ढैया के रूप में जानते हैं। ठीक है। अब राहुवत केतु रुक्तस्तु, अर्थात राहु जितना 18 महीना रहता है तो केतु के भी 18 महीने रहता है, ऐसा जानना चाहिए, बता रहे हैं।
राशि भोगा प्रकीर्तिता, इस प्रकार से राशियों का ये ग्रह जो है भोग करते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? जी। जी जी। तो ये सब हमें जानेंगे तो ही हम ग्रहों का फल कथन कहने में हमें सरलता होगी। यही फलित का वैसिक है, ये अगर हम नहीं जानेंगे तो हम फल कथन कहने में असमर्थ होंगे। तो इसलिए एक राशि में परिवर्तन जो कर रहा है, तो कौन सा ग्रह कितने दिन में राशि परिवर्तन करता है, इसके विषय में जानना परम आवश्यक होता है। ठीक है, अब जो है राशि के संपूर्ण नक्षत्र का जो भचक्र है मैं आपको दिखाऊं, तो भचक्र के माध्यम से आप जो है जान सकते हैं कि अब जो है, अब ये जो देखिए राशि का जो भाग यहाँ ये ग्रह मंडल है। ठीक है, ये ग्रह है, ये जो है भागों में विभक्त किया। अब ग्रह तो ऐसे घूमते रहते हैं, कभी मेष राशि में आ गए, फिर वृष राशि, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इस प्रकार से। अब जो है, अब सूर्य है, फिर इस प्रकार से ऐसे 9 परिधि हैं, अर्थात 7 परिधि में 7 ग्रह घूम रहे हैं। ठीक है, तो वो ग्रहों का जो है कौन कौन से राशि में गति कर रहा है, तो पास वाले जो जो ग्रह है वो तो शीघ्र गति करते हैं, और जो दूर वाले जो ग्रह है वो विलंब से गति करने के कारण जो है उन लोगों का वैसा होता है। तो आइए हम जानते हैं, तो ग्रहों के बारे में मैं दिखाता हूं आप लोगों को। अब यहाँ देखिए, अब जो है सूर्य के आसपास में जो ग्रह है, अर्थात हम भू केंद्रीय पद्धति से ज्योतिष पढ़ते हैं, अर्थात सूर्य तो एक ही जगह में स्थिर रहता है वैज्ञानिक दृष्टि से, लेकिन हमारी दृष्टि से क्या है कि पृथ्वी स्थिर है जैसा लगता है, और सूर्य आदि ग्रह सब घूम रहे हैं जैसा लगता है। इसलिए हम अपने पृथ्वी को केंद्रित करके अन्य ग्रह घूम रहे हैं, इस पद्धति से हम ज्योतिष को देखते हैं, आकलन करते हैं। अर्थात पृथ्वी का जो गति है वो सूर्य को हम दे देते हैं, सूर्य को गति हम ले लेते हैं, सूर्य स्थिर को हम अपने को स्थिर मानते हैं। जैसे कि आप ट्रेन में सवारी कर रहे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं और दूसरा ट्रेन, आपका ट्रेन अगर चल रही हो, दूसरा ट्रेन खड़ी हो, तो आपको क्या रहता है कि दूसरा ट्रेन चल रही है जैसा आपको प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में आपका ट्रेन जो है ट्रेन चल रही होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है। तो इसलिए देखिए, पृथ्वी से पास पास में कौन कौन है, सबसे पहले चंद्रमा। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा राशि परिवर्तन इसका जो है ये संपूर्ण 30 डिग्री का भूचक्र है। ठीक है, इसको जैसे कि ये 12 भागों में विभक्त किया रहता है। ठीक है, ये मेष, ये 2 वृष, ये 3 मिथुन, 4 कर्कट। अब जो है पास वाले ग्रह जल्दी विचरण भोग कर ले